नमस्कार। राम राम प्यारे किसान भाइयों। जायद समय के अंतर्गत आज एक फसल के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ किसान भाइयों, जब हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारी खेती है वो 4 आयामों पर टिकी हुई है। भूमि है, उसके बाद में बीज है, देखभाल है और मौसम है। भूमि यदि उपजाऊ होती है, सिंचाई पानी हमारे पास अच्छा है तो उत्पादन किसान के यहाँ पर अच्छा होता है। इसके साथ साथ में बीज की बात करें, प्रमाणित बीज यदि किसान काम में लेता है और फाउंडेशन सीड काम में लेता है तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसके साथ साथ कई बार खेतीबाड़ी में बहुत सारे रिस्क फैक्टर किसान के यहाँ पर रहते हैं। यदि बीज सही नहीं मिले तो उत्पादन भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, जो वर्तमान समय है इसमें मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ अल नीनो के प्रभाव के कारण है। प्रति वर्ष 4 साल में 1 डिग्री जो है तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे भी हमारी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में किसान भाई जो अच्छी देखभाल करते हैं और अच्छे प्रगतिशील काश्तकार होते हैं, खेती बाड़ी के अंदर अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। तो खेती बाड़ी में किसान भाइयों, हर एक जगह किसान के यहाँ पर रिस्क फैक्टर रहता है। अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अल्पवृष्टि है। कई बार मौसम की विपरीत परिस्थितियों से ज़्यादा बारिश या ओलावृष्टि के कारण भी फसल में नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है जिसके कारण क्रॉप है जो फेलियर हो जाती है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और अच्छी तकनीक खेत के अंदर अपनाते हैं तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है उनको। तो मैं रामलाल गुदारा किसान पाठशाला चैनल से बोल रहा हूँ किसान भाइयों, और किसानों का विश्वसनीय चैनल है। जो किसान भाई नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ। हमारा जो उद्देश्य होता है, किसान के पास नई तकनीकी पहुँचे और प्रगतिशील काश्तकार जब कुछ रिस्क फैक्टर को साथ में लेकर के और नई खेती करते हैं तो उन्हें उत्पादन जरूर मिलता है। आज हम एक नई खेती के बारे में बात करेंगे जो इस समय चल रहा है। मौसम इसमें जो मार्च एंड और अप्रैल का महीना, इसमें जो तिल की बुआई है किसान कर रहा है, उससे बातचीत करते हैं। किसान भाइयों, भारत देश की अपनी बात करें तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, इन एरिया में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 15 मार्च के आसपास, जो मार्च का पूरा महीना है, उसमें तिल की खेती होती है। और तिल के ऊपर जो हमारे देश के अंदर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। अभी 6 रो वाला जो पॉड्स है उसमें 6 रो हो, 8 रो हो, इस तरह के हमारे जो तिल की वैरायटी मिलेगी। और तिल में जो मुख्य समस्या होती है वो फाइलोडी की होती है, तो हमें प्रतिरोधी या रजिस्टेंट वैरायटी काम में लेना चाहिए। और एक प्रगतिशील काश्तकार है वो रिस्क फैक्टर को साथ में लेकर के, और पीछे अपने देखते हैं टेम्परेचर थोड़ा सा है, अप नहीं हुआ है। कोई भी फसल का बीज जब हम किसान भाइयों खेत के अंदर लगाते हैं तो उसमें हमें एक माध्यम होता है मिट्टी, इसके साथ साथ में बीज जर्मिनेशन के लिए नमी चाहिए। और मेन जो मुख्य होता है फसल उत्पादन में वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ही हमें रबी खरीफ फसलों में है जो बीज का अंकुरण होता है। तो जो प्रगतिशील काश्तकार थे उन्होंने कई जगह अपने खेत में है जो तिल की बुआई करके देखा, और टेम्परेचर है वो अनुकूल न होने के कारण बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ। अब जब हमने फ़ोन पर किसान से बात की तो उन्होंने कहा टेम्परेचर अब फसल के अनुकूल हुआ है, थोड़ी सी लेट तो फसल हुई है 10-12 दिन, लेकिन जायद समय के अंदर ग्रीष्मकालीन है जो तिल की खेती कर रहे हैं। और किसान से बातचीत करते हैं। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राम जी। राम राम। किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका भी हमारे खेत में इतनी दूर चलकर आए, कष्ट उठाए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम मैं सलाम करता हूँ। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम हनुमान है, गांव बोड़ावाड़ी है, तहसील संगरिया है, जिला हनुमानगढ़ है, राजस्थान से बोल रहा हूँ। मोबाइल नंबर बताएं अपने। मेरा मोबाइल नंबर है 94-146-52-528, 94-146-52-528। तो ये जो अपने तिल की खेती आप बुआई कर रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ हनुमाना राम जी, कितने सालों से हैं जो आप तिल की खेती है जो कर रहे हो? ये लगभग मेरे याद है कि मुझे ये 25 साल हो गए खेती करते हुए। तिलों की खेती 25 साल हो गए। मैं लगातार 15-20 बीघों में तिल की खेती करता हूँ। किसान भाइयों, जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो जो एक पुराने किसान होते हैं उनके पास तजुर्बा बहुत लंबा होता है। किताबें पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। किसान एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है और मैं किसानों को सलाम करता हूँ कि उनके पास इतने ज़्यादा अनुभव है कि हम खुद उनसे सीखते हैं। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया हनुमाना राम जी, तिल की बुआई है वो जायद समय में भी करनी चाहिए? देखो, ये विचार ऐसे आया कि मान लो कि जून में हर साल बिजाई करते हैं। जी जी।
तो अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं प्रैक्टिकल करूं। आधा बीघा ज़मीन है ये, इसमें 1 ट्रॉली गोबर की खाद डाली है और पानी लगाकर इसका पलेवा करके, और आज मैं अभी इसकी बिजाई कर रहा हूं। तो भी मैं मार्च में बिजाई करके भी तिल का उत्पादन करके देखूं। तो 29 मार्च के आसपास इन्होंने बुआई की है। किसान भाइयों, आगे देखते हैं मौसम की दशाएं किस प्रकार रहती है, वो तो समय ही बताएगा कितना उत्पादन होगा। लेकिन जब एक नए पैटर्न पर हमारे किसान भाई जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। तो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, कितना इस्तेमाल किया है हनुमानाराम जी? इसमें अभी बिजाई के साथ में जैसे 2.5 किलो बीघा के हिसाब से सल्फर रे बिजाई कर रहा हूँ। बेंटोनाइट सल्फर प्रयोग कर रहे सल्फर हैं। बिजाई कर रहा हूँ, और इसके अंदर 1 ट्रॉली, आधा बीघे के अंदर 1 ट्रॉली शुद्ध सड़ी गली गोबर की खाद डाली है मैंने, और कोई इसमें खाद मैंने नहीं डाली। किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फर जो हम खेतों में प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपने यूजफुल फॉर्म में आ जाती है। और तिल है जो एक तिलहनी फसल है, इसके तेल प्रतिशत बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने में सल्फर का मुख्य योगदान रहता है। नीचे हनुमानाराम जी बताएं, आपने SSP या DAP या यूरिया कुछ प्रयोग किया है? कोई खाद में मैंने इसके नीचे अब प्रयोग नहीं की, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में तापमान अधिक होगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है। और कई किसान भाई है इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बीज है जो मशीन है आपने जो इस्तेमाल की है, इसके अंदर है जो 3 खूंट चल रहे हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी बताएं कितनी है? ये लाइन से लाइन की दूरी है 2.25 फुट। 2.25 फुट जो बिट्टी वाली मशीन है उससे? बिट्टी नरमा बीजने वाली मशीन से बिजाई कर रहा हूँ। इसकी लाइन से लाइन की दूरी 2.25 फुट है। ये किसान भाई अपने देख पा रहे हैं, तिल है, तिल के अंदर साथ में है इसमें बेंटोनाइट सल्फर मिला करके उन्होंने बीज का प्रयोग है जो कर रहे हैं। बीज 1 बीघा में हनुमानाराम जी कितना इस्तेमाल होगा? इसका बीज 1 बीघा के अंदर 250 ग्राम में बीज डालूंगा मैं। तो जितनी पौधों की संख्या कम होगी उत्पादन उतना अच्छा होगा? उत्पादन उतना ही अधिक होगा। अगर पौधों की संख्या अधिक होगी तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। किसान भाइयों, ये 2.25 फुट का पाड़ा है और हनुमानाराम जी से हम कई प्रकार के अनुभव है जिससे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा मिल सके। इन्होंने लगभग 2.5-3 कनाल में ये तिल की बुआई की है और आगे ये बता रहे 2 बीघा में और तिल की बुआई करेंगे। हाँ जी। तो ये बताइए, अंकुरण की बात करें तो ये जो आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है, कितने दिनों में तिल का है जो अंकुरण हो जाएगा? ये चौथे दिन बाहर दिखने लग जाएगा। हनुमानाराम जी, हम आशा करते हैं और भगवान से भी दुआई करते हैं कि जो आपने एक नई शुरुआत की है, ग्रीष्मकालीन जो तिल है, इसके अंदर आप नए आयाम स्थापित करोगे। और अंकुरण होने के बाद में सिंचाई की बात करें तो प्रथम सिंचाई कितने दिनों में करते हो? प्रथम सिंचाई इसमें इस मौसम में लगभग 25 दिन बाद करनी चाहिए। 25 दिन के बाद में? 25 दिन के 25 और 30 दिन के बीच में करनी चाहिए। पीछे जो हमारे वैज्ञानिक है, मौसम विज्ञान के, वो बता रहे हैं इस वर्ष बारिश है वो अल नीनो के प्रभाव से ज्यादा होने की संभावना है। यदि बारिश समय पर होती रहती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर समय पर बारिश आ जाए तो फिर सिंचाई की जरूरत नहीं है। और अगर इस मौसम में जो बिजाई की है इसको अधिकतम 3 पानी देने पड़ेंगे, क्यों गर्मी का मौसम है। जून में बिजाई करते हैं तो इसको 2 ही पानी देने पड़ते हैं। कितने दिनों में ये फसल है जो अपने देख पा रहे हैं, आपने बुआई की है, कितने दिनों में पक जाएगी हनुमानाराम जी? ये इसका पकने का टाइम है जी 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वैरायटी की बात करें तो इसमें एक मेन समस्या रहती है तिल में, बुझ बनने की है। पौधा जमीन की ओर रिबन की तरह पत्तियां होकर के जमीन की ओर चलने प्रारंभ हो जाती है, तो किसान के समझ में नहीं आता अब क्या करें। तो कुछ आपने वैरायटी है जो काम में? ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है RT 351। तो ये फाइलोडी बीमारी, जिसके बागड़ी भाषा में कहते हैं जोगी हो गया, और वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं फाइलोडी बीमारी। तो ये इस बीमारी के प्रति सहनशील है, इसमें ये बीमारी नहीं आती। बीज की गहराई के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितना गहरा है जो आपने बीज है जो मशीन चलाई है, कितना गहरा है? मशीन जो है ना, ये इसकी 3 इंच गहराई में चलनी चाहिए, 3 इंच। और इसके ऊपर जो मिट्टी की परत है वो 1 इंच गिरनी चाहिए। जमीन को पहले अच्छी भुरभुरी बनाए, जमीन को जैसे रोनी पलेवा करके और उसके पे पाटा लगा कर और जमीन को पूरा भुरभुरा बना ले, ताकि इसमें डलियां ना हो। आपने जैसे बताया पूर्व में आपने इसमें तोता हल भी इस जमीन में चलाया था? इसमें गहरी जुताई के लिए पहले तोते हड़ों से गहरी जुताई करी थी, उसके बाद में इसमें पानी लगाया, फिर 2 जुताई कल्टीवेटर से करी और फिर पाटा लगाकर अभी ये तैयार हो गई और अब बिजाई करी है।
तो मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ भी मेरा ये प्रैक्टिकल है वो कामयाब होगा। इससे पूर्व बताएं हनुमानाराम जी, इससे पहले कौन सी फसल की बुआई की थी आपने तिल बोने से पूर्व? यहाँ पर पहले तो चारा बीजा हुआ था। जी जी, पशुओं के लिए। पशुओं के लिए चारा बीजा हुआ था, वो चारा काट लिया, ये ज़मीन खाली हो गई, तो क्यों ना मैं इस पर ये तिलों का प्रैक्टिकल कर देखूं। अगर ये कामयाब हो गया तो ऐसे मान के चलो इस महीने में लगभग सरसों का ज़मीन सभी जगह किसानों के पास में खाली हो जाती है। तो उस जगह 90 दिनों में किसान बिजाई करके और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अब जो समय चल रहा है तो कितने अप्रैल तक बुआई कर सकता है? 10 अप्रैल तक हो सकती है? 15 अप्रैल तक इसकी बिजाई किसान कर सकता है अगर पानी उसके पास है। और अभी ज़मीन भी ये सरसों वाली है जो खाली हो गई। तो इस तरीके से मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि साल में 3 पैदावार ज़मीन से ले सकता है। और तिल बीजने का मेरा मकसद ये है कि इससे जो भूमि है ना वो कमज़ोर नहीं होती है। फसल चक्कर अपनाने से हमारी भूमि का उपजाऊपन बना रहता है, कमज़ोर नहीं होती है, और पत्तियां इसकी लगातार गिरती रहती है, जिससे तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। की जो पत्तियां है ना ये ज़मीन पर गिर करके और ये खाद का काम करती है, जैसे ज़मीन की उर्वरता शक्ति है वो कम नहीं होती। एक सवाल और था हनुमानाराम जी, जिन किसान भाइयों के ट्यूबवेल के पानी की हिस्सी है वो 1.5 से या 1.5 से ज़्यादा है, ज़्यादा ट्यूबवेल के खराब सिंचाई पानी की है, तो क्या वहाँ पर भी तिल हो सकता है? देखो, ये बार बार ट्यूबवेल का पानी लगाने से ये तिल की फसल नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो एक आधा पानी ट्यूबवेल लगाने से तिल खराब नहीं होते हैं। कुल मिला के ट्यूबवेल वाली जगह ज़्यादा सॉल्टी पानी, ये लवण वाला नहीं है, तो कर सकते हैं हाँ, बुआई? कर सकते हैं। जहाँ पर जब पानी खारा नहीं है उस जगह ये इसका तिल का उत्पादन हो सकता है। तो हनुमानाराम जी है जो एक प्रगतिशील काश्तकार है, इन्होंने डेयरी फार्म भी स्थापित कर रखा है, नए आयाम स्थापित किए हैं। सरसों के अंदर भी हमने पहले एक इनका वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी थी जी? लाइन से लाइन की सरसों में मेरी बिजाई दूरी रखी थी 2.25 फुट। 2.25 फुट? 2.25 फुट रखी थी। तो अब वो सरसों की कटाई हो गई है और मैं 5-7 दिनों में उसको निकालूंगा। लांगा बता रहे थे आप, लांगा बहुत निकल रहा है उसमें। मेरा आइडिया ये कह रहा है कि अन्य किसान भाइयों से मेरी 1 क्विंटल पर बीघा की सरसों अधिक होगी। तो जो ये सरसों का लांगा निकल रहा है ना वो अन्य जो संकड़ी बिजाई करने वाले किसानों से 1.5 निकलता है। और डेयरी फार्म में आपने साहिवाल नस्ल की है जो गायें हैं वो पाल रखी है जी। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ एक प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे जिन्होंने ग्रीष्मकालीन जायद में तिल की बुआई की है। आगे इस फसल के अंदर हम अन्य वीडियो बनाएंगे, देखेंगे एक नए आयाम जो स्थापित किए इन्होंने, कैसी सफलता मिलती है। और आशा करते हैं कि उत्पादन तिल का बहुत अच्छा होगा। काफ़ी मेहनती किसान हैं और इन्होंने तिल की खेती के अंदर नए आयाम स्थापित किए हुए हैं। और साथ में यदि कोई किसान 1-2 बीघों का तिल का बीज लेना चाहे तो हनुमानाराम जी से संपर्क कर सकते हैं। इस समय आप प्रैक्टिकल के तौर पर ज़रूर 1-2 बीघा में बुआई करें ताकि है इस तिल की फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। राम राम जी। राम राम जी। जिन भाइयों की ज़मीन अभी खाली हो गई है, सरसों की ज़मीन खाली हो गई है और जिसके पास में पानी का कोई साधन है, तो उस भाइयों से मेरी निवेदन है कि 1-2 बीघों में तिल की बिजाई करके देखें ताकि आपको भी कामयाबी मिले। हमारा जो उद्देश्य होता है किसान भाइयों, अच्छी तकनीकी है किसान के पास पहुंचे और सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक किसान होता है उसके अनुभव दूसरे किसानों से साझा किए जाए ताकि उनकी खेतीबाड़ी में खर्चा कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो। और धन्यवाद हनुमानाराम जी, आपने इतना कीमती समय निकाल करके, क्योंकि किसान है वो कृषि कार्यों में व्यस्त रहता है, फिर भी आपने समय दिया ताकि दूसरे किसानों के पास तकनीकी पहुंचे, जानकारी पहुंचे, वो भी अच्छा उत्पादन ले। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए किसान के अनुभव के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार।